हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे 64 जोगिनीज का क्या मैसेज है और गाइडेंस है आपके लिए। आज अभय पदा आए हैं आपको ये बताने के लिए कि आप जो चीज से डर रहे हो उसका कोई बेस नहीं है। इट्स अ बेसलेस पेटी फियर। अभय पदा जो है ना, शी इज द रिमूवर ऑफ पेटी फेयर्स। पेटी फेयर्स मतलब एकदम छोटे मोटे जो बात बात पे डर जाते हो, जो संकोच आता है आप में, छोटी छोटी बातें, कुछ भी हो सकता है, शायद उसका कोई बेस भी नहीं है। अगर ये करूंगी या करूंगा तो ये वो सोचेगा, ये या अच्छा नहीं करते हैं, नहीं करने से सेफ रहना है, कंफर्ट जोन से नहीं निकलना है। और मुझे लगता है कि मेरे आज के जो कलेक्टिव्स ये देख रहे हैं, ये हमेशा ना जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने हर एक्शन को। अगर कुछ करना है तो उसको भी जस्टिफाई करते हैं कि क्यों किया। सपोज कुछ गलत कर लिया या फिर कुछ इधर उधर हो गया तो उसको भी जस्टिफाई करते हैं, नहीं ये ऐसा हुआ था इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। या फिर कुछ ना करने के लिए भी आपके पास जस्टिफिकेशन रहता है, लाइक अरे यार करने से क्या होगा, देखा ना उसका नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। सो हर बात को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो अपनी फेवर में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप डरते हो। एक अनजाना सा डर हमेशा आप पे हावी रहता है। किस चीज का डर आप भी नहीं जानते हो, क्यों डर रहे हो ये भी नहीं जानते हो। कुछ कंफर्मेशन आया है, कुछ गाइडेंस और कंफर्मेशन आया है। देखो यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो किसी चीज का बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो, या फिर हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों का बना काम बिगड़ गया है और हमेशा बना काम बिगड़ जाता है। एक मोड़ पे आते आते कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या इंटरफियरेंस होता है। नीड नॉट नेसेसरीली बी रोमांटिक पार्टनर। मैं यही बोल रही हूँ कि हर काम में वो आपका एकदम बना काम बिगड़ने में आपका लाइफ एकदम अभी एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, PhD कर लिए हो अपने लाइफ का, सब कुछ आप सही करते हो, पर लास्ट में जाके कोई थर्ड पार्टी इंटरफियर कर जाता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इंटरवेंशन हो जाता है और आपका बना काम बिगड़ जाता है। इसीलिए आप में ये डर बैठ गया है। हाउएवर अभय पदा आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो बिगड़ता है तो ये इसका लेसन क्या आप लर्न किए हो, क्यों बिगड़ा, क्यों थर्ड पार्टी इंटरफियर कर पाया, क्या हुआ, आपकी तरफ से क्या चूक हुई, क्या आप कभी वो सेल्फ एनालिसिस किए हो या फिर सिर्फ डरते ही रहे हो। एक काम नहीं हुआ, 2 काम नहीं हुआ, 10 काम नहीं हुआ, इसलिए 11th काम भी नहीं होगा, ऐसा आप सोच के बैठे हो। ऐसा नहीं। लेट्स गो फॉर अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अभी आपका अगर कुछ करने का मन नहीं है, कुछ नया नहीं स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, मत करो, चुपचाप बैठे रहो। पर इस बैठे रहने को, ये जो टाइम पीरियड है, इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में लगाओ, खुद की तरफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द हार्मिट कार्ड आया है। सो सी, आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट द इनवर्ड जर्नी। बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है, तो अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम बाहर जितना भी है उसका सोल्यूशन बाहर से ज्यादा पहले अंदर में मिलेगा। तो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो और खुद में ढूंढो। खुद का देखो कि कहाँ आप थोड़ा सा अप कर सकते हो, क्या आप ठीक कर सकते हो, क्या आपके बस में है, क्या नहीं है। सी, इफ देयर इज अ विल देयर आर 100 ways, इफ नॉट देयर आर 1000 excuses। सो अभी पूरा जो अटेंशन है ना, पूरा सुई अपनी तरफ घुमाओ। हमेशा ये याद रखना कि बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू ऑल योर एक्शंस। अगर कुछ अच्छा होता है तो जिस तरह उसका क्रेडिट आप लेते हो, अगर कुछ बुरा होता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी भी आप लो ना। सिर्फ अच्छा लोगे, बुरा नहीं लोगे। अगर अच्छा काम किए हो तो खुद अपना क्रेडिट है, अगर बुरा हुआ है तो भगवान ने आपके साथ बुरा किया है, इसने फलाना ढिमकाना XYZ थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी ने आपके साथ गलत किया है। क्यों? अगर अच्छा आपकी वजह से हुआ है तो बुरा भी आपकी वजह से हुआ है, आपका ही कर्मा है जो बुमेरांग होके आपके पास आता है। सो दिस इज अ पीरियड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। देखो, मैं शुगर कोट करके बात तो करूंगी नहीं। सो और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। मैं भी यही करती हूँ, पहले मैं भी यही करती थी कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट हूँ,
पर अब मुझे पता चला है ड्यूरिंग माई हीलिंग जर्नी, जो मैं अभी भी, ये हीलिंग जो है ना ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। सो दिस मेक्स मी रियलाइज कि हाँ ठीक है, मुझसे भी भूल हो सकती है, और अगर मुझ में ये, अगर मैं गलत कर सकती हूँ ना, तो उस गलत को सही करने का पावर भी मुझ में ही है, वो इनिशिएटिव भी मुझे ही लेना है। तभी तो ये फूल आएगा, तभी तो एक नया बिगिनिंग, नया स्टार्ट होगा। यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, you have to take that risk, you have to take that accountability, you have to accept and acknowledge yourself as you are। जिस तरह अपने क्वालिटीज को आप एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करते हो, अपने टैलेंट को एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज करते हो, उसी तरह अपने फ्लॉज को भी आपको एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करना है और उस पर काम करना है। आफ्टर ऑल ब्लैक, जिस तरह ये ब्लैक पार्ट आपका है, आई मीन ये ब्लैक पार्ट भी उतना ही आपका है जितना वाइट पार्ट है। ये लाइट भी आप हो, डार्कनेस भी आप हो। इट्स ऑल इनसाइड यू, इट्स ऑल अबाउट यू। हर आत्मा में जीवात्मा होती है, हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है। तो आप में भी तो शिव है, तो शिव को पहचानो। शिव इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस, इट्स द कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस। तो अपने अंदर के शिव को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, और ये न्यू बिगिनिंग आपका इंतजार कर रहा है। टेक केयर, बाय।